जंगल की कहानी, बूढ़ी अम्मा और वफादार हीरा। बहुत पुरानी बात है। एक बहुत ही घना और विशाल जंगल था। उस जंगल के बीचों बीच, जहां सूरज की किरणें भी मुश्किल से पहुंचती थी, वहां एक छोटी सी कुटिया बनी हुई थी। इस कुटिया में एक बूढ़ी औरत रहती थी, जिन्हें सब प्यार से अम्मा कहकर बुलाते थे। अम्मा का इस दुनिया में कोई इंसान रिश्तेदार नहीं था, लेकिन वो अकेली बिल्कुल नहीं थी। उनके पास एक बड़ा सफेद रंग का बैल था, जिसका नाम उन्होंने हीरा रखा था। हीरा कोई साधारण बैल नहीं था। वो अम्मा की हर बात समझता था। जब अम्मा जंगल से लकड़ियां चुनने जाती, तो हीरा उनके पीछे पीछे चलता ताकि कोई जंगली जानवर उन पर हमला न कर दे। शाम को जब अम्मा चूल्हा जलाती, तो हीरा अपनी गर्दन उनकी गोद में रखकर बैठ जाता। अम्मा अक्सर कहती थी, मेरा हीरा बैल नहीं, मेरा बेटा है। एक दिन मौसम बहुत खराब हो गया। आसमान में काले बादल छा गए और जोरों की बारिश शुरू हो गई। जंगल में सन्नाटा छा गया, बस बारिश और बादलों की गरज सुनाई दे रही थी। रात के वक्त अम्मा अपनी कुटिया में लेटी हुई थी और हीरा बाहर छप्पर के नीचे बंधा हुआ था। अचानक हीरा जोर जोर से रंभाने लगा और अपने पैर जमीन पर पटकने लगा। अम्मा घबरा कर उठ गईं। उन्होंने सोचा शायद हीरा बारिश से डर रहा है। अम्मा ने दरवाजा खोला और देखा कि अंधेरे में दो चमकती हुई आंखें दिखाई दे रही हैं। वो एक शेर था। शेर भूखा था और उसकी नजर हीरा पर थी, लेकिन जैसे ही उसने अम्मा को देखा, वो अम्मा की तरफ लपका क्योंकि वो आसान शिकार थी। अम्मा डर के मारे चिल्लाईं। शेर ने छलांग लगाई ही थी कि तभी कुछ ऐसा हुआ जिसकी उम्मीद किसी को नहीं थी। हीरा, जो रस्सी से बंधा था, उसने अपनी पूरी ताकत लगा दी। उसकी वफादारी ने उसे इतनी शक्ति दी कि मोटी रस्सी तड़ाक से टूट गई। शेर अम्मा तक पहुंचता, उससे पहले ही हीरा एक तूफान की तरह बीच में आ गया। हीरा ने अपने बड़े और नुकीले सींगों को नीचे किया और शेर से भिड़ गया। शेर ताकतवर था, लेकिन हीरा के अंदर अपने मालिक को बचाने का जुनून था। दोनों के बीच घमासान लड़ाई हुई। हीरा ने शेर को अपने सींगों से धकेलकर दूर फेंक दिया। शेर समझ गया कि यह बैल अपनी जान दे देगा, लेकिन अम्मा को कुछ नहीं होने देगा। भूखा शेर आखिरकार घबरा गया और जंगल के अंधेरे में वापस भाग गया। जब खतरा टल गया, तो अम्मा भागकर हीरा के पास गईं। हीरा जख्मी था, लेकिन वो शान से खड़ा था। अम्मा ने रोते हुए हीरा के माथे को चूमा और उसके जख्मों पर हल्दी का लेप लगाया। उस रात के बाद जंगल का हर जानवर जान गया कि उस कुटिया की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखना है, क्योंकि वहां सिर्फ एक बूढ़ी औरत नहीं रहती, बल्कि वहां हीरा रहता है। एक ऐसा दोस्त जो मुसीबत में चट्टान बनकर खड़ा